ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 10 अक्टूबर मंगलवार अश्वनी कृष्ण एकादशी है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो मघा है। इस एकादशी का यह उपाय आपके जीवन में कष्ट समेत कई सारी बाधाओं से दूर कर देगा ताकि आपका जीवन सुखमय हो। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने मात्र से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के पश्चात अगर आप इस इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, आपके जीवन में जो कोई भी बाधाएं हो, जो कोई भी कष्ट हो, वो अवश्य ही समाप्त हो जाता है और आपके घर में खुशियां वापस ही लौट आती हैं। अगर आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, वह कथा आप सुन सकते हैं। तो आप यह उपाय करने के पश्चात आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुनना है। इस एकमात्र उपाय से आपके जीवन में कई सारी कठिनाइयां आसानी से समाप्त हो जाती हैं। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में धन से जुड़ी समस्या चल रही हो, या अगर आपके घर में कोई बिजनेस रुका पड़ा हो, या अगर आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं इस एकमात्र उपाय से। तो आपको इस उपाय के लिए क्या करना होगा, कहाँ करना होगा और क्या क्या इसमें सामग्री लगती है, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले लाल चंदन का पाउडर ले लेना है और बस थोड़ा सा शहद ले लेना है और आपको कम से कम 3 बेलपत्री ले लेना है। इन तीनों सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो आप लोटे का जल लें वो अपने घर का ही होना चाहिए और बाहर से उस जल को नहीं लेना है। और आपको उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें, कम से कम 2-3 बूंद जरूर मिला लें। अब आपको यह सारा सब कुछ लेकर शिव मंदिर पर चले जाना है। इस बात का बेहद ध्यान दें, जिस शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं पता है क्या होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, उसमें हम बताए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बेहद विस्तार से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप प्राण प्रतिष्ठा लिख सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसके लिए हमको वीडियो बनाना है। आप जब शिव मंदिर पर जाएं, सबसे पहले आप घंटी को कम से कम 3 बार बजाएं और 3 बार बजाकर हर हर महादेव का नारा एक बार जरूर लगा लें। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। इस बात का बेहद ध्यान देना है, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए और शिवलिंग आपके सामने पड़ना चाहिए। अब आपको सबसे पहले लाल चंदन और शहद को थोड़ा सा अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद आपको शिवलिंग पर ओम बनाना है, कम से कम 11 बार या आप 21 बार भी बना सकते हैं। किस तरीके से ओम बनाना है इस बात का बेहद ध्यान दें। जब आप लेपन में एक बार अंगुली लगाएं और ओम बनाने लगें तो आपको पूरा ओम बना देना है। ये नहीं कि आधा अधूरा ओम बनाए फिर लेपन को अपने अंगुली पर लगाएं तब ओम बनाएं, नहीं। आपको एक बार अंगुली पर लेपन लगाकर पूरा ओम बना देना है, फिर दोबारा इसी तरीके से एक बार अंगुली पर लगाएं, पूरा ओम बना देना है। कम से कम आपको 11 बार 21 बार ओम बना देना है। उसी चंदन और शहद के लेपन से तीनों बेलपत्री के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दें। थोड़ा थोड़ा लगाने के बाद आपको एक बेलपत्री अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और कम से कम 11 बार जाप करके उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर रख देना है। फिर दूसरी बेलपत्री उठाना है, अपने दोनों हाथों के बीच में बेलपत्री रख कर ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। फिर इसी प्रकार तीसरी बेलपत्री उठाकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करके अशोक सुंदरी की जगह के जो नीचे जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो पानी गिर रहा हो वहाँ पे रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराना है।
इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर गिरा रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल बिल्कुल गिर ना जाए। उसके बाद आपको लोटे का जल जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो बेलपत्री रखे उसी के सीधाई पर लगाकर 1-2 बूंद जो जलधारी से जल गिर रहा हो उसे अपने लोटे में जरूर रोक लें। चाहे 1 बूंद हो, चाहे 1 बूंद से आधा बूंद हो, थोड़ा सा भी जलधारी के जो सीधाई से जल गिर रहा हो वह लोटे में जरूर रोक लें और लोटा वहां पर ले लें और जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उसे आप उठा लें। अब आपको उस लोटे में और थोड़ा सा जल मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। मंदिर से आने के बाद छिड़काव करने के बाद आपको जो बेलपत्री लाए हैं उस बेलपत्री को ऐसी जगह छुपाएं जहां कोई देखे ना और उसे कोई टोके ना कि ये क्या है, क्यों रखा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी जगह छुपा के रखें जो कोई उसे देख ना पाए। और ऐसी जगह ना रखे जहां किसी का पैर जाता हो, हाथ जाता हो। किसी ऐसी जगह रख दे जहां कोई आता जाता ना हो। अब आपको इसी दिन शाम जैसे ही होती है, जैसे सूर्य देवता डूबते हैं, जो लालिमा छाई रहती है वह लालिमा खत्म ना होने पाए, उसी समय आपको एक बाती लेना है और एक दिया लेना है और थोड़ा सा शुद्ध तिल का तेल ले लेना है। आपको चले जाना है उसी शिव मंदिर पर जिस शिव मंदिर पर आप सुबह पूजा पाठ किए हों। अब आपको शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाना है। इस बात का बेहद ध्यान दें, जो बाती जल रही हो वह बिल्कुल शिवलिंग के सीधाई में होनी चाहिए। वहां पर बैठकर दीपक जलाकर आपको हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करना है कम से कम 21 बार। इतना करने के बाद आपको जो इच्छा है, जो मनोकामना है वह वहीं पर शिवलिंग के सामने कह दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको दिए का आंच लेकर कम से कम 11 बार अपने मुंह पर लगा लें। वहीं से उल्टे पांव मंदिर से चले आए। यह उपाय आपका अब पूर्ण हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, जो कोई काम अटका पड़ा होगा, जो आपकी इच्छा होगी, सब आपका पूर्ण हो जाएगा। यह उपाय इस दिन के लिए अति आवश्यक है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपका जो कोई भी काम अटका होगा, जो कोई भी आपकी इच्छा होगी वो अवश्य पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहां भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।